क्लास 6 उद्गम पार्ट 5 10 पुरानी चीज़ें। ये पार्ट हमने पढ़ा दिया था, मैंने उस पर सारा आपको समझा भी दिया था। अब यहाँ पर जो है प्रश्नों के उत्तर हमें देखने हैं, तो इसके ऊपर हम इसका डिस्कशन करेंगे, हम समाधान ढूंढेंगे प्रश्नों का। बच्चों, जैसे पहले आपको बताया था कि प्रश्न उत्तर जो लिखते हैं वो पूरा आपने लिखना है, सिर्फ एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, मुख से लेखिका को इतवार क्यों अच्छा लगता था, तो ये पेज नंबर 46 पर पहली ही लाइन में है इसमें कि लेखिका को इतवार इसलिए अच्छा लगता, लेखिका को इतवार इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि इस दिन इन दिनों में और दिनों की तरह, क्योंकि इस इतवार के दिन और दिनों जैसी जल्दबाजी नहीं होती है, इसलिए उन्हें इतवार अच्छा लगता था। आगे, अखबार लेख का शीर्षक क्या था, तो वो भी आपको पेज नंबर 46 पर ही मिलेगा। अखबार लेख का शीर्षक था वे 10 चीज़ें जो कल थी पर आज गुम हो चुकी हैं। इसका उत्तर भी आपको ये पहले पैराग्राफ में ही तीसरी लाइन पर मिलेगा, पेज नंबर 46 पर तीसरी लाइन में है वो। तीसरा प्रश्न है, लेख ने लेखिका को किन चीज़ों की याद दिला दी, तो लेख ने लेखिका को रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी आदि चीज़ों की याद दिला दी। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं टेबल पंखा, लालटेन, स्वेटर, स्टोव, टेलीग्राम, टीवी एंटीना और भी बहुत सारे हैं, इन सब की याद दिला दी। अगला, लेखनी से जो पहला प्रश्न है वो रिक्त स्थान है, ये आपको खुद करना है, पाठ पढ़ना है और इसको कॉपी में करना है। दूसरा, लेखनी से दूसरा प्रश्न जो है वो है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, अक्सर जरा सी तेज हवा बही कि एंटीना से जुड़ी तार हिल जाती। तो उसका पहला है, ये एंटीना किसके थे तथा कहाँ लगे होते थे, तो ये एंटीना टीवी के थे और ये छतों पर लगे होते थे। दूसरा, इसमें तार हिलने का क्या प्रभाव पड़ता था, तो तार हिलने से टीवी की तस्वीरें कभी तेज हिलने लगती, कभी रुक जाती, कभी आवाज़ गायब हो जाती। ठीक है, ये वाला उत्तर आपको पेज नंबर 48 पर मिलेगा। मतलब प्रश्न नंबर 2 का ख भाग जो है उसका उत्तर आपको पेज नंबर 48 पर चौथे पैराग्राफ में मिलेगा कि तार हिलने से टीवी की तस्वीरें कभी तेज हिलने लगती, कभी रुक जाती, कभी आवाज़ गायब हो जाती। अगला है, अब ये एंटीना क्यों नहीं दिखाई देते, तो अब एंटीना वाले टीवी की जगह एलईडी टीवी ने ले लिया है। ठीक है, अब ये एंटीना इसलिए इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि एंटीना वाली टीवी की जगह एलईडी ने ले लिया है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, वो सही जोड़े मिलाने हैं। आप चैप्टर पढ़िएगा और वहाँ से सही सारे जोड़े मिलाइएगा और खुद करिएगा। ये नहीं कि आपके मम्मी पापा आपकी हेल्प करें, आप लोग खुद कर सकते हैं, पाठ पढ़ेंगे और करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ शब्दों में लेखिका ने किन 4 चीज़ों का जिक्र किया है जिनकी यादें अब धुंधली रह गई हैं, तो लेखिका ने जिन 4 चीज़ों की चर्चा की है जिनकी यादें धुंधली रह गई हैं, ये आपको पेज नंबर 47 पर दूसरी लाइन में मिलेगा। उसमें है लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सलाइयाँ और टेबल पंखा, जिनकी यादें अब क्या हो गई हैं, धुंधली रह गई हैं। अगला है, बड़ा सा ताला लगा ट्रंक किस फिल्म में दिखाया गया है,
बड़ा सा ताला लगा ट्रंक बावर्ची फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है, फिल्म जिसमें राजेश खन्ना और जया भादुड़ी ने काम किया था। इसका कुछ शब्दों का लास्ट वाला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, पहले अच्छी या बुरी खबर कैसे मिलती थी? तो पहले अच्छी या बुरी खबर टेलीग्राम से मिलती थी। ठीक है, अगला है कुछ वाक्यों में। लेख में बताई गई अलार्म घड़ी ने लेखिका को क्या क्या याद दिला दिया? तो लेख में बताई गई अलार्म घड़ी से लेखिका को अपने बचपन की याद आ गई। उन्हें याद आया कि अलार्म घड़ी ने उन्हें सालों तक जगाया था। यानी कि अलार्म, ये भी आपको पेज नंबर 46 पे मिलेगा कि अलार्म घड़ी ने लेखिका को सालों तक जगाया था। इसी के सहारे अलार्म लगाकर लेखिका उठा करती थी। उसके बाद उसमें लगाया सोने से पहले, और याद दिलाया कि सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी लेखिका की ही थी। और पूरे घर में एक ही घड़ी थी, वही अलार्म घड़ी, पूरे घर में एक ही वो घड़ी थी। तो इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे। एक तो ये आएगा कि सालों तक लेखिका को इस अलार्म घड़ी ने जगाया था। सोने से पहले अलार्म घड़ी में चाबी भरने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। और पूरे घर में एक वही अलार्म घड़ी थी, पूरे घर के लिए सिर्फ एक ही अलार्म घड़ी थी। आगे इसका दूसरा प्रश्न है, मेज पर रखे पंखे के संबंध में घर वालों को क्या डर बना रहता था? तो इसका उत्तर आपको पेज नंबर 47 पर जो पहला पैराग्राफ है उसी की चौथी लाइन में मिलेगा। उत्तर आप इस तरह से करेंगे कि मेज पर रखे पंखे के संबंध में घर वालों को हमेशा यह डर लगा रहता था किसी बच्चे का हाथ या कपड़ा उसमें ना फंस जाए, इसलिए उससे सावधान रहने के लिए कहा करते थे। ठीक है, आगे तीसरा, लेखिका की माँ का ट्रंक टाइम मशीन जैसा क्यों लगता था? तो लेखिका की माँ का ट्रंक उन्हें लेखिका को टाइम मशीन जैसा इसलिए लगता था क्योंकि जब भी वह ट्रंक खुलता था तो सब घर में भाई बहन माँ के साथ में उस ट्रंक को घेर कर बैठ जाते थे और उसमें माँ की शादी का सूट रखा होता था जिसे लेखिका और उनके बहनें पहन कर नाप कर देखती थीं और माँ उन्हें डांटती भी थी और हंसती भी जाती थी। और इस तरह से लेखिका की माँ जो हैं अपने बचपन की बातें अपने बच्चों को बताने लगती हूँ। माँ के बचपन से बड़े होने तक की सारी बातें, उनके स्कूल जाने की, मेले ठेलों की, उनकी शादी की और उनके बच्चे यानी लेखिका और उनके भाई बहनों के बचपन की बहुत सारी यादें जो थीं वो उनकी माँ उसके संबंध में बातें करती थी और बताया करती थी। इसलिए लेखिका को ये टाइम मशीन लगता है क्योंकि वो रिवाइंड हो जाता है और सब बातें उसमें होती रहती थी। ठीक है, तो बच्चों ये तो मैंने आपको करा दिया है। अब आपको मैं होमवर्क में बता देती हूँ क्या क्या करना है। होमवर्क में आप जो करेंगे शब्द पिटारा करेंगे, ओके। शब्द पिटारा के साथ में शब्द विशेष भी करेंगे आप, वो भी पेज नंबर 49 पर शब्द विशेष है। रचनाकार का परिचय है, ये भी आपको करना है। और जितने प्रश्न उत्तर हैं ये सारे प्रश्न उत्तर मुख्य से लेकर कुछ वाक्यों में यहाँ तक पूरे प्रश्न उत्तर करने हैं आपको कॉपी में। रिक्त स्थान आपको खुद करना है और खुद से, और जो प्रश्न 3 है सही जोड़े मिलाइए, ये भी किताब पढ़कर आप इसको खुद करेंगे।
आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिंदी है और हिंदी में किसी तरह के आप इतने सक्षम हैं कि आप खुद कर सकते हैं, इसलिए आप स्वयं ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।